गाना मेरा लगा ही रहता है। सूबे सिंह सरपंच साहब जो कि मेरे बहुत आदरणीय भी हैं, बबलू बैठा है भाई, आप सब भी जो है लगातार यहाँ भी मैं आता रहा कई वर्षों से ही, तो आप सबके बीच में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कोई भाषणबाजी का विषय नहीं, क्योंकि अपने परिवार में व्यक्ति भाषणबाजी नहीं करता, लेकिन अपने मन की बात तो हम एक दूसरे से रख ही सकते हैं। तो आज अपने मन की बात और इस माध्यम से आज आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि 47वां जो 47वां जो स्थापना दिवस था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और अब 47 साल भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी अपना जीरो से काम करते हुए आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और वो आप सबकी बदौलत है। तो उसी चीज़ को सोचते हुए केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार या भारतीय जनता पार्टी उन सब ने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इनका जो सबसे मेन जो सूत्र है, मूल मंत्र कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी भी बात सुनी जाए, उसके लिए भी काम हो। तो गांव में ये एक अभियान चलाया गया है कि गांव चलो अभियान। जो व्यक्ति कई बार शहर में हो सकता है कि शहर में बैठा व्यक्ति को सुविधाएं कुछ ज़्यादा मिल जाएं या उनको जागरूकता भी रहती है, कई सरकार की योजनाएं हैं वो सही ढंग से वहां पहुंच पाती है, लेकिन गांव में जो अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा है, तो वहां तक बात कैसे पहुंचे। तो ये निर्णय लिया गया है माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री मोदी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, और पूरी सरकार ने, कि हम गांव स्तर पे जाएं और सरकार की जो जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी मौके पे जो समस्याएं समाधान हो सकती है मौके पे कराया जाए। अन्यथा अगर कोई प्रदेश से संबंधित है तो बाहर प्रदेश में लेके जाए, अगर कोई केंद्र से संबंधित है तो केंद्र सरकार के पास पहुँचाई जा सके। तो उन सब बातों के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो जिस प्रकार से आप सब यहाँ पर जागरूक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति कहें या भारत की राजनीति कहें वो गाँवों से चलती है, और प्रहलादगढ़ तो एक ऐसा गाँव है जो कि बहुत ही जागरूक गाँव है। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी निकले हैं, इस गाँव ने बहुत सारे अधिकारी दिए हैं। चाहे हम आज़ादी के बाद के अगर थोड़े समय बाद में बात करें तो यहाँ पर हमारे राव साहब जो जयपुर में जाकर बस किसी गाँव के IT तक पद पे रहे हैं फूल सिंह जी, और उसके बाद में दलीप सिंह जी हैं, और अन्य अभी नए हमारे अभी क्या नाम उनका, महेश कुमार जी IAS अधिकारी हैं, अभी HCS भी बने हैं आप ही के गाँव से। तो इस गाँव ने बहुत सारे ऐसे अधिकारी दिए हैं, DO भी रहे हैं आपके गाँव से, प्रोफेसर हैं आपके गाँव से, सुनील जी हैं, और उसके अलावा और भी अन्य लोग हैं, सामाजिक लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं। जिस प्रकार से रावदान सिंह जी भी इसी गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज प्रदेश की, देश की राजनीति में उनका बड़ा नाम है। तो इस गांव ने जिस प्रकार से इस गांव के बारे में बताया गया, और भी बहुत सारे ऐसे सेना में ऐसे अधिकारी दिए जिनकी बदौलत हम सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो हमारी जो पट्टिका है गांव की, उस पर मैंने देखा था एक दिन, उस पर बहुत सारे ऐसे सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे योद्धाओं के नाम हैं, और कुछ ऐसे योद्धा भी होते हैं जिनका नाम किसी प्रकार से आ नहीं पाता है, लेकिन इस गांव ने बहुत कुछ जो है प्रदेश को, देश को दिया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आप सब की वजह से आज देश में, प्रदेश में, आपके गांव की वजह से हमारे पूरे ज़िले का नाम रोशन है। दूसरा जो मुख्य जो उद्देश्य है यहाँ पर आने का आप लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, चाहे वो केंद्र में सरकार हो चाहे प्रदेश में सरकार हो, आज जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जिन्होंने चलाई हुई है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के पास में जो अंत्योदय की मैंने बात करी थी कि अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, जिसके पास में रहने को घर नहीं हो उसको घर रहने के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके पास में घर नहीं थे उनको घर दिया गया, उनके घरों में नल का पानी के लिए जो व्यवस्था की गई, और अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, या फिर जिनकी आय जो है 1,80,000 रुपये तक है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे OBC वर्ग से हो, चाहे जनरल समाज से हो, चाहे SC समाज से हो। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसके पास में उसका जो मकान है वो जर्जर हालत में है,
उसको मरम्मत के लिए जो है सरकार डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना एक ऐसी है जिसके माध्यम से लोगों को लाभ दिया जाता है। उसको अपने आवास की जो है मरम्मत के लिए जो है उसमें पैसा दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि आप सब यहाँ पर जागरूक लोग बैठे हैं, बहुत देर से भी आप बैठे हैं। माननीय मोदी जी का जो सपना है 2047 तक एक विकसित भारत का विकास हो, और देश आज जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, पहले की जो जितनी भी पूर्वोत्तर जो भी सरकारें रही उस समय पे जो प्रधानमंत्री होते थे और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, किस प्रकार से आज पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता का डंका बजता है। किस प्रकार से जो अन्य जो देश हैं, जिस प्रकार से आज हम ये कहें कि अमेरिका जो जिसका एक दादागिरी जो जिस प्रकार से जो चलती रही थी, जिस प्रकार से आपने पीछे की जो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आप लोगों ने, आप लोग जागरूक लोग हैं, पुराने बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी चलते थे तो पीछे चलते थे और वो आगे चलते थे। आज देखो आज बराबर के साथ में जो चलते हैं। इस प्रकार का एक देश का जो है व्यवस्था जो है आज मोदी जी ने बढ़ाई है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमें एक ऐसा नेता मिला जिसके जो सिर्फ और सिर्फ जो है देश की बात है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि पूरी हो सकती है लेकिन किसी कारण से पूरी नहीं हुई हैं। तो उन बातों को आप लोगों से सुनने के लिए भी आए हैं हम कि ऐसी क्या बातें हो सकती हैं जो कि आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, आम जनता को उसका लाभ पहुंचना चाहिए, ताकि आपकी बात मैं ऊपर पहुंचा सकूं। तो ये बातें भी आप अपने अपने एक एक व्यक्ति जो है खड़े होकर आप मुझे बताएंगे भी, और मैं उन बातों को नोट भी करूँगा और यथासंभव जितनी भी हो सकेगी उनको पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों की कोई अगर अन्य कोई समस्या है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर मौके पे अगर समाधान होने की संभावना होगी तो उसको मौके पे भी समाधान जो है आप लोगों के बीच में बैठ के करूँगा, क्योंकि आज मैं हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग में आप सभी को पता है कि वाइस चेयरमैन के रूप में हूँ। और इसके अलावा भी जिस प्रकार से आज आप ये देखेंगे कि आज जब से हमारा जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी 2014 में, तो उससे पहले जितनी भी सरकारें रही आप देखेंगे कि जो नौकरियों में नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे या फिर अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज आप सब देखेंगे, आज चाहे कोई विरोधी पार्टी से ही क्यों ना हो, लेकिन आप सब इस बात को भली भांति सब जानते हैं कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है आज नौकरियां लग रही हैं। आपके गाँव से भी अभी पीछे कितनी नौकरियां जो निकली थी, 25,000 के करीब जो नौकरियां जो है दी गई थी, जब जैसे ही सरकार नई दोबारा से मान्यता नीति के नेतृत्व में बनी, उसमें कितने ही गाँवों के लोगों की, किसी गाँव से 10 लोगों के, किसी गाँव से 15 के, किसी का 25-23, इस प्रकार से बच्चे जो है वहाँ पर निकल कर आए। और बिल्कुल ऐसे ऐसे सामान्य घरों के बच्चे निकले हैं जिनको कोई सिफारिश नहीं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, और न ही वो कहीं पर गए। सिर्फ उन्होंने एक काम किया था उनके बच्चों ने, उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई जिस व्यक्ति ने की उसका 100% उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, उसको नौकरी 100% मिलेगी। ये आप सबको देख भी लिया होगा। पूरे 3 बार से योजना से जो सरकार जो हरियाणा में आ रही भारतीय जनता पार्टी की, उसका एक सबसे बड़ा जो है कारण जो है ये बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी जो है वो दी जा रही है। वो एक आप सबके सामने जो है प्रमाण भी है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि भी मैंने फलां व्यक्ति को इतने रुपए दिए और फलां व्यक्ति ने जो है मेरे रुपए मार लिए, क्योंकि अब व्यक्ति देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को लाइब्रेरी तक, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी भी पीछे जो प्रोफेसर्स की बहुत सारी जो है नौकरियां आई हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता नहीं है, अभी जानबूझ के कह लो या फिर जिनको पता नहीं है कि भाई पहले वाली व्यवस्था जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से बदली जा चुकी है, लेकिन फिर भी कई बार पेरेंट्स का रहता है कि भी पता नहीं किसी कारण से रह ना जाए हमारा बच्चा। मेरे पास भी ऐसे इस तरह के 3-4 जो है लोग आए कि भाई हमारे बच्चे का जो है इंटरव्यू हो गया था, उसका रिजल्ट आना है, तो उसमें मदद कर दी जाए। मैं ईमानदारी के साथ बताता हूँ आप लोगों को, उनका नाम भी बता दूंगा। मैंने उनको बिल्कुल इत्मीनान के साथ में बैठाया, चाय पानी पिलाई, लेकिन उनको विश्वास दिलाया कि भाई मैं तो लेऊंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, व्यवस्था ही ऐसी नहीं है, लेकिन आप लोग किसी अन्य को भी मत दे देना। हालांकि हमारी सरकार में कोई बिचौलिया नहीं है अब, लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है कि किसी का लालच आ जाए तो सोचते कि भी चलो कोई आया है तो मैं उसको अपने पास रख लूँ और सिलेक्शन हो गया तो पकड़ा दूंगा, नहीं तो जो है अपनी जेब में रख लूँगा।
तो मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि भाई कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, ना तो मेरे पास ना किसी अन्य के पास में, और पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके बच्चा सक्षम है, आपके बच्चे ने अगर पढ़ाई करी है ईमानदारी के साथ में, तो 100% उसकी नौकरी लगेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और वो तीनों के तीनों बच्चे जो है नौकरी लगे। तो ये एक इस भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जो है अलग से इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है पूरे देश में। आज इसी को सभी के सभी पूरे अन्य जो प्रदेश हैं वो भी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो है, आप सब देखेंगे कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी भी बैठे होंगे कि जो नौकरी एक तो पहले मिलना मुश्किल, उसके बाद में फिर उसके बाद में स्टेशन जो पोस्टिंग का है उसके लिए बड़ी दिक्कत मारामारी रहती थी कि भाई आज उस अफसर के पास जाना है, आज उस नेता के पास जाना ट्रांसफ़र के लिए। माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जिसमें ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, जो मेरिट के आधार पर जिसकी जितनी आयु हो गई है नौकरी करते करते और अन्य दो चार जो उसमें कारण हैं, उन सबको देखकर ही उसकी ट्रांसफ़र जो है अपने आप एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगी। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऐसी पारदर्शिता सरकार जो है बड़ी एक सौभाग्य से मिलती है, जिसमें सबका विकास भी किया जाता है, सबके साथ भी चलने का वादा है जिनका, और सबका विश्वास भी आज उनके साथ में बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई मैं भारतीय जनता पार्टी की उस तरीके से बड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो बात एक्चुअल में है आप सब भी समझते होंगे कि ये जो बातें मैंने कही हैं इनमें कहीं किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं कही है, कोई अभिशोक्ति में कोई बात नहीं कही गई है। सारी बातें जो है आप सब ने जो हमें बताई हैं वही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमें लगा मैं सरकार में प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस नाते से बहुत सारे ऐसे लोग जो है हमारे पास ऑफिस में भी आते हैं, हमारे पास घर में भी आते हैं, अन्य जगह भी लोगों से मिलना जुलना रहता है कि मेरा फलां का व्यक्ति लग गया, मेरा गरीब से गरीब परिवार का जो बच्चा लग गया। एक दो तीन तक परिवार तो ऐसे रहे जो सब इंस्पेक्टर के पीछे नौकरी निकली थी, और वो ऐसे परिवार थे जिनमें खाने को दाने तक भी नहीं है। मैं आप लोगों को उनका एड्रेस भी दे सकता हूँ, आप कभी भी पूछ लेना। बहुत सारे ऐसे मेरे बिल्कुल जो है बिल्कुल नज़दीक के लोग थे, मिलने वाले थे। सोना तावड़ू का है, लोहारू का है, भिवानी के हैं, पता नहीं कितनी ऐसे जगहों के लोग जिनके घरों में जो है मजदूरी के काम करते थे उनके पेरेंट्स, और आज वो सब इंस्पेक्टर की नौकरी उनको मिल गई बिना पर्ची बिना खर्ची के। तो ये एक ऐसी पारदर्शिता की सरकार है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिव जो है उनको तैयार करना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और आज पढ़ भी रहे हैं बच्चे। पहले आप देखेंगे कि भी आज देखो कितनी लाइब्रेरी ऐप खुली है, उन सब में बच्चे भरे हुए हैं। गाँवों से भी जाते हैं, शहरों से भी जाते हैं, गरीब का बच्चा भी जा रहा है, अमीर का बच्चा भी जा रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता चल गया है। और वो अन्य पार्टियों के बच्चे भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, अन्य जो पार्टियों के लोग हैं वो भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और सबको पता है कि भाई इस सरकार में कोई गफलतबाजी नहीं होने वाली है, और इसमें पूरी ईमानदारी के साथ में जो आप जो अगर पढ़ोगे ज़रूर जो है आप लोगों को नौकरी भी मिलेगी। और अन्य कामों में भी आप अन्य भी देखें, आज जो है पीपी योजना जो है, जो सारी योजनाएं जितनी भी हैं, माननीय मनोहर लाल जी जब सरकार में जब थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक ऐसी योजना बना दी कि लोगों को चक्कर ना काटने पड़े, कहीं भी किसी भी अफसर के पास ना जाना पड़े किसी भी काम के लिए। सारा पोर्टल पे जो है वो कंप्यूटराइज है, उसके ऊपर आप जब 60 साल के होते हैं पेंशन आपकी शुरू होने लग जाती है, और अन्य कोई किसी प्रकार की और अन्य योजनाएं हैं वो सारी पोर्टल पे आप लोगों को दिखाई देती है। इस प्रकार की हालांकि ठीक है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोग भी इस बात को भी देखेंगे कि कई चीज़ें कमियाँ भी रही उस समय, क्योंकि जब कभी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है टेक्निकल रूप से उसमें बहुत सारी दिक्कत भी रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों का समाधान भी कर लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो अगर रहती हैं कोई चीज़ें उनका समाधान भी जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन कोई चीज़ होती है तो वो तो पूर्ण रूप से जो है पारदर्शिता उसमें तो स्पष्ट दिखाई देती है। जब अगर कोई मेरिट में कोई बच्चा दिखाई देगा या मेरिट में कोई व्यक्ति आ रहा है किसी भी रूप में, तो वो स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर को अपने आप उसको पकड़ लेता है कि भाई ये मेरिट में तो इसी को नंबर 1 पे लगाएगा, दूसरा है तो दूसरे नंबर पे, तीसरा, और सबके सामने होते हैं। ऑनलाइन जब सारी चीज़ें हैं तो सबको दिखाई भी देती हैं कि भाई मेरे इतने नंबर थे इसलिए मेरे को यहाँ पर आया, इसलिए लोगों को संतुष्टि हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जोर से आवाज़ नहीं लगाता, चुपचाप शांत रहता है। जब वोट गिरने की बारी आ रही है तो वो सीधा सिर्फ ये देखता है कि मेरा जो है भला किस पार्टी में है, मेरे बच्चों का भला किस पार्टी में है, मैं किस पार्टी में रह के या किस पार्टी में, चाहे कोई पार्टी का पदाधिकारी या कर्मचारी या कार्यकर्ता न भी हो, लेकिन उसको ये पता है कि भी तो सरकार अब काम कर रही है, वो जब अच्छा काम कर रही है तो हम दूसरे को क्यों देखें।
तो इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, और एक बार फिर से आप लोग, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा, अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो आप मुझे लिखित में दे सकते हैं, क्योंकि वर्बली कई बार ऐसी चीज़ होती है कि मैंने मान लो आप सुनी तो बहुत सारे गाँवों में जाना है, बहुत सारे अन्य भी कार्य रहते हैं, तो दिमाग से स्लिप हो जाए। अगर आपके पास अभी नहीं है और कोई ऐसी समस्या है तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं, तो उसका ये